गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों का जो शॉर्टकट है हमने पढ़ लिया है उसको भी। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन जो मेथड है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। यानी कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हिंदी सेंटेंस जो आते हैं वो किस तरह से आते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस जो आते हैं उन्हें हमें हिंदी सेंटेंस को हमको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, कोई भी हिंदी सेंटेंस हो चाहे किसी भी टेंस का हो, हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला, काम को करने वाला। किसी भी वाक्य में कोई भी शब्द जो शुरू में आता है या फिर जो काम को करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। दूसरा यहाँ पर होता है, हिंदी वाक्य की बात कर रहा हूँ मैं, एडवर्ब। हिंदी वाक्यों में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, नंबर 2 पर आता है एडवर्ब, नंबर 3 पर आता है ऑब्जेक्ट, और नंबर 4 पर आती है वर्ब। ये 4 चीजें होती हैं। एक सेंटेंस को बनाने के लिए कितनी होती है हमारे पास? ये 4 एलिमेंट हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स मेकिंग ए सेंटेंस। यानी कि 4 बातें होती हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 तत्व होते हैं ये, जिनसे सेंटेंस बनता है। ये जो पैटर्न लिखा है मैंने, ये हिंदी वाक्यों का है। किसका है ये पैटर्न हिंदी वाक्यों का है। किसका है ये? हिंदी वाक्यों का। अगर कोई भी सेंटेंस हिंदी में होता है तो इसी पैटर्न से होता है। यानी हिंदी वाक्यों में सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको मिलता है तो क्या मिलेगा? एडवर्ब। कई बार एडवर्ब नहीं मिलता है तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? सीधा ऑब्जेक्ट। क्रम यही रहेगा इनका। सबसे पहले मिलता है सब्जेक्ट, उसके बाद मिलता है एडवर्ब, फिर मिलता है ऑब्जेक्ट, और फिर मिलती है लास्ट में वर्ब। ये हिंदी वाक्यों में है। जब इसको हम इंग्लिश वाक्यों में बनाते हैं, इंग्लिश सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को। इंग्लिश वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद में सेकंड नंबर पर आती है वर्ब, क्रिया। थर्ड नंबर पर आता है ऑब्जेक्ट, और फोर्थ नंबर पर आता है यहाँ पर एडवर्ब। ये हम करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में। क्लियर? ये हिंदी सेंटेंस का पैटर्न है और ये है इंग्लिश सेंटेंस का पैटर्न। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में आती है वर्ब दूसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्ट, और नंबर 4 पर आता है एडवर्ब। अब इनके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडवर्ब क्या होते हैं। देखिए, थोड़ा सा बता दूं आपको इनके बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला। काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट, कर्ता, जिसको हम बोलते हैं। तो कर्ता हमेशा शुरू में आता है। मोस्टली सेंटेंसेस में कर्ता हमेशा शुरू में होता है, यानी कि सब्जेक्ट आपको मिलता है शुरू में। जो सेंटेंस की शुरुआत करता है, वाक्य को शुरू करता है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्लियर?
इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में डूअर। क्या बोलते हैं? डूअर मीन्स काम को करने वाला। अब अंग्रेजी में जो डूअर है सब्जेक्ट है वो क्या क्या हो सकते हैं? डूअर होता है कोई नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है भाई। अब नाउन किसे कहते हैं? जो सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, जो आप देख सकते हैं, वो सब नाउन है। जो आपको अपनी आंखों से दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, ये मार्कर, मैं, ये बोर्ड, पेन, पेंसिल, रबर, ठीक है ना, कॉपी, पंखा, कूलर, कुछ भी, बुक्स, जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब नाउन है। हम कह सकते हैं दुनिया में, धरती पर, ब्रह्मांड में जो कुछ मौजूद है, जो कुछ उपलब्ध है, वो सब नाउन है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ ये शर्ट क्या है, ये नाउन है, दुनिया में है, ऐसी धरती पर है। आपसे कोई पूछे जूते क्या है, नाउन है। कोई आदमी जा रहा सामने, ये कौन है, ये भी नाउन है। ये क्या है, नाउन है। यानी कि जो कुछ धरती पर है, दुनिया में है, एवरीथिंग इज नाउन, वो सब कुछ नाउन है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ये इसकी शॉर्टकट डेफिनेशन है, इसको आप याद रख लीजिए। अगर कोई पूछे नाउन क्या होता है, जो हमारी आंखों के सामने है, जो हमको दिख रहा है, वो सब नाउन है। लेकिन कई बार नाउन ऐसा होता है जो हमको दिखता भी नहीं है, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव होते हैं, फीलिंग्स होती है। जैसे हवा है, हवा भी नाउन है। खुशबू है, ये भी नाउन है। जिसको हम फील कर सकें, जिसको हम फील कर सकें, वो भी सब नाउन है। जिसको हम देख सकें, वो नाउन है। जिसको हम सुन सके, वो भी नाउन है। जिसको हम फील कर सके, वो भी नाउन है। जिसको हम टेस्ट कर सकें, स्वाद ले सके, वो भी नाउन है। तो वो सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि संज्ञा होते हैं वो। डॉक्टर, टीचर, बॉय, गर्ल, कंडक्टर, प्रिंसिपल, ये सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? प्रोनाउन क्या होता है कि वो शब्द जो नाउन के स्थान पर काम आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम और दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। 8 प्रोनाउन होते हैं अंग्रेजी में। तो नाउन या प्रोनाउन ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्लियर आता है? उसके बाद में आती है वर्ब। वर्ब को बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में? क्रिया। अब जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, 2 प्रकार की हो सकती है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जैसे कि पढ़ा है आपने, हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी में कितनी होती है? बी की फॉर्म जो बी से बनती है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब 5। डू, डज, डिड, डू से बनने वाली, हैज, हैव, हैड, हैड से बनने वाली, विल और शैल, यानी कि 13 हेल्पिंग वर्ब हम मान सकते हैं अंग्रेजी के अंदर। तो कितनी होती है हेल्पिंग वर्ब? 13 होती है हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। ठीक है? ये सब कुछ आपको मैं शायद करवा चुका हूँ पहले। अगर नहीं करवाया है तो मैं आपको अलग से करवा दूंगा पूरा। ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब कितनी होती है, मेन वर्ब में क्या होती है, फॉर्म्स होती है, बताया था आपको मैंने। 13 तो हेल्पिंग वर्ब होती है। इसकी 5 फॉर्म होती है मेन वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो इसको हम क्रिया बोलते हैं। जिसमें काम का करना या होना पाया जाए, उस हम क्रिया कहते हैं। काम का करना या होना पाया जाए। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? कर्म। कर्म क्या होता है? कर्ता जो भी कार्य करता है वो किस पर करता है? वो कर्म पर करता है। तो कर्म जो होता है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं। नाउन या प्रोनाउन, इनकी जो कैटेगरी है वो नाउन या प्रोनाउन की ही होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। क्लियर? नाउन या प्रोनाउन की होती है इनकी कैटेगरी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बस अंतर यहाँ पर ये है,
सब्जेक्ट जो होते हैं हमेशा वर्ब के पहले आते हैं और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वर्ब के बाद में आते हैं। सब्जेक्ट हमेशा कब आते हैं? वर्ब के पहले क्या आते हैं? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद में क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी की नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश बात कर रहा हूँ। उसके बाद में बचता है लास्ट एडवर्ब, इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब अंग्रेजी में 3 प्रकार के होते हैं मोटे रूप में, वैसे 9 होते हैं ये, लेकिन इसको हमने एक शॉर्टकट में लेकर के इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। MPOT। M4 होता है मैनर। क्या होता है? M4 मैनर, कोई काम करने का तरीका या ढंग, जिसको हम बोलते हैं मैनर। P4 होता है प्लेस, यानी कि स्थान या जगह। और T4 होता है टाइम, यानी कि समय। तो 3 प्रकार के होते हैं एडवर्ब। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, MP और T, मैनर, प्लेस और टाइम। मैनर, प्लेस और टाइम। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है अब सेंटेंस पैटर्न पढ़ा है हमने भी यहाँ पर। हिंदी सेंटेंस कैसे होता है उसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो एक बार फिर देख लीजिए। हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिलता है। उसके बाद में क्या मिलता है? एडवर्ब। उसके बाद में क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या मिलता है? लास्ट में मिलता है वर्ब। ये 4 एलिमेंट है यहाँ पर, 4 एलिमेंट्स हैं, इनसे बनते हैं सेंटेंस। हमको बनाना है इंग्लिश सेंटेंस, तो इसको इस क्रम में आपको जमाना होगा। सबसे पहले लाना होगा आपको सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको लानी होगी वर्ब। नंबर 3 पर लाना होगा आपको ऑब्जेक्ट। और नंबर 4 पर एडवर्ब। यानी कि इनको आपको क्रम में जमाना है। हिंदी सेंटेंस में आपको इनको ढूंढ करके चारों को, इंग्लिश जब बनाएंगे इसकी तो इसको आपको सीक्वेंस से जमाना है इन चारों को। इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस बनाना इतना आसान नहीं है, ये काम एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो होता है कि कम टाइम में आपको जल्दी मिल जाए सीखने के लिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने सेंटेंस बनाते हैं और कितने सीखते हैं। मेरा काम सिखाना है, मेहनत आपकी होगी, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको होमवर्क करना होगा, यानी घर आपको वर्क अलग से करना पड़ेगा इसको जल्दी कवर करने के लिए, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाऊंगा तो आपको 10 एग्जांपल घर पर करने हैं। अगर आप 10 एग्जांपल करते हैं, अलग से एक्स्ट्रा करते हैं, तो शायद आप जल्दी ही सीख जाएंगे। तो ये जो एलिमेंट लिखवाए हैं आपको मैंने सारे, सब्जेक्ट होता है कर्ता, काम को करने वाला होता है। 2 प्रकार की इसमें जो चीज़ हो सकती है, नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम। दूसरा है क्रिया, यानी कि वर्ब होती है ये, 2 प्रकार की होती है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तीसरा है ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कर्म, ये भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद में एडवर्ब, लास्ट में 3 प्रकार के होते हैं, MP और T, मैनर, प्लेस और टाइम। कि वो शब्द जो काम करने का तरीका बताए उसको हम बोलते हैं मैनर। वो शब्द जो स्थान बताए, जगह बताए, उसको हम बोलते हैं P फॉर प्लेस। और लास्ट इसमें है T फॉर टाइम, यानी कि वो शब्द जो समय को दर्शाता है उसको हम बोलते हैं T फॉर टाइम, एडवर्ब।